आज फिर एक लंबे समय के बाद आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसटी विद स्टोरी में। आज की वीडियो एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो होने वाली है, जिसमें हम उन बुक्स का रिव्यू करेंगे जो हमें अलग अलग पब्लिशर्स द्वारा भेजी गई है। जैसे हमको यहाँ अरिहंत की एसएसटी की एक बुक दिखाई दे रही होगी आपको, जो कि एसएसटी के 15 सैम्पल पेपर्स हैं विद क्विक स्टडी नोट्स, और जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 50 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और यहीं पर हमको ये साइंस की सैम्पल पेपर भी दिखाई देते हैं जो हमें अरिहंत पब्लिशर्स ने ही भेजे हैं। और साथ साथ में हमको ओसवाल पब्लिशर्स ने हमें एसएसटी की मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक जो हमें भेजी है, इसका मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये एसएसटी की सैम्पल पेपर की बुक दिखाना चाहूँगा जो हमें कल अरिहंत पब्लिशर्स ने भेजी है। तो चलिए अब हम इसका एक डिटेल रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो जब हम इस बुक को ध्यान से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इसमें लिखा है बी अ टॉप स्कोरर इन सीबीएसई एग्ज़ाम 2025। और इस साल का जो हमारा पैटर्न चेंज है, जैसे आपको पता होगा कि सीबीएसई में इस साल हमारा 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस बार इन सैम्पल पेपर्स में हर एक पेपर में 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाले गए हैं एज सीबीएसई का जो लेटेस्ट रिलीज सैम्पल पेपर थे, जो सीबीएसई ने 5 सितंबर 2024 को डाले थे, वो भी इनमें डाले गए हैं। और इस साल जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें दिखाई देती है कि इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्विक स्टडी नोट्स भी हैं जिनको अभी हम देखेंगे। और साथ ही साथ में इसमें डिटेल्ड आंसर्स मिलते हैं आपको, और हर एक सीबीएसई का सैम्पल पेपर और जो सारे सैम्पल पेपर्स हैं वो फुल्ली सॉल्व मिलेंगे इन टॉपर स्टाइल। और अगली चीज़ जो इसमें मिलती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बोर्ड में आने वाले जो 50 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी इनमें देखे जा सकते हैं। तो जब हम इसके पीछे की तरफ देखते हैं तो हमें इसमें दिखाई देता है प्रैक्टिस परफेक्ट परफॉर्म, ठीक है, इन सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025। और वाई चूज़ आई सक्सीड, आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं आपके लिए थोड़ी देर की स्क्रीन रोक देता हूँ। और उसके बाद जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो इसमें लिखा है रिमेंबर दीज आर नॉट जस्ट बोर्ड एग्जाम्स बट यूर फ्यूचर टू, सो डोंट कॉम्प्रोमाइज प्रैक्टिस विद द बेस्ट। और एक और चीज़ जो इस बुक में आपको सबसे अच्छी चीज़ मिलती है कि आपको यहाँ एक डाउट सॉल्विंग ऐप मिलेगा, इंडिया का पहला सैम्पल पेपर डाउट सॉल्विंग ऐप, जो आपको केवल अरिहंत पब्लिकेशंस या फिर आपको अरिहंत प्रकाशन ही आपको प्रोवाइड करता है। आपको बस इस क्यूआर कोड को ध्यान से स्कैन करना है और आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो सैम्पल पेपर के किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप उस ऐप में जाके पूछ सकते हैं। ये ऐप टोटली पूरा का पूरा फ्री है। और अब उसके बाद हम इस बुक को ध्यान से देखेंगे तो इस बुक में हमें देखने को मिलता है, तो बुक में हमें दिखाया गया है एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न और कंप्लीट सिलेबस, 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज लेटेस्ट सीबीएसई करिकुलर ई सैम्पल पेपर हैज़ 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ ऑल टाइप्स, ठीक है। और उसके बाद आपको क्विक स्टडी नोट्स देखने को मिलते हैं जो कि आपको लेट नाइट रिवीजन या फिर मैं कह सकता हूँ लास्ट रिवीजन, जो आप बोर्ड एग्ज़ाम से पहले अपना लास्ट टाइम रिवीजन करेंगे उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। और इसमें डिटेल्ड आंसर हैं जिससे आपकी बहुत ज़्यादा मदद होगी। और यहाँ पर भी आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है फ्री डाउट सॉल्विंग ऐप जिससे आप क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आपको जो डाउट सॉल्विंग ऐप होगा आपको वो मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाई देता है इसका जो कंटेक्स्ट है पूरा वो किस टाइप से है। तो पहले हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है 2024-25 का वो है। फिर उसके बाद जो बोर्ड एग्ज़ाम था पिछली बार 2024 का, उसके सेट इसमें 2 सेट दिखाई देते हैं। उसके बाद प्रोफिशिएंसी बिल्डिंग जोन, आपको यहाँ पे कुछ सैम्पल पेपर दिखाई देंगे प्रोफिशिएंसी बिल्डिंग जोन के, टोटल यहाँ पे आपको 10 यहाँ पे हैं और उसके बाद 5 यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। पेज नंबर यहाँ पे मेंशन किया है। फिर यहाँ पे आता है नीचे पे नॉलेज बूस्टर जोन। अब जो ये नॉलेज बूस्टर जोन है इसमें कन्फ्यूज़ नहीं करना है, यही हमारे क्विक स्टडी नोट्स हैं। यहाँ पे आप जाके आप अपने क्विक स्टडी नोट्स देख सकते हैं जिनको अभी हम थोड़ी देर में रिव्यू करेंगे। उससे पहले हम इसमें देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये आपने सीबीएसई का जो स्ट्रक्चर होगा आपने वहाँ भी देख लिया होगा कि कितने मार्क्स का क्या आने वाला है, कहाँ से कितने मार्क्स का क्या क्या आएगा, आप इसको देख सकते हैं। मैं आपके लिए स्क्रीन रोक देता हूँ। हिस्ट्री में 18 मार्क्स का आएगा और 2 मार्क्स का मैप मार्किंग आएगी, और बाकी सारी जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यही आपका जो सीबीएसई का है, सीबीएसई में भी यही चीज़ आपको मिलेगी। और यहाँ पे जैसे कि प्रोजेक्ट वर्क भी दिखाया है, कंज्यूमर राइट्स, ये आपको प्रोजेक्ट वर्क है। और साथ साथ में आपको जितने चैप्टर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं यही आपका बोर्ड का कोर्स है। और यहाँ पे कुछ चैप्टर शॉर्टेड हैं, उनके बारे में कभी और बात करेंगे जब हम सिलेबस की बात करेंगे। उसके बाद हमें देखने को मिलता है मैप के बारे में कि किस चीज़ से या फिर किस चैप्टर से
कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाएंगी, आप इनको भी देख सकते हैं कि नेशनलिज्म इन इंडिया में से जो ये कांग्रेस के सेशंस हैं, कांग्रेस के जो सेशंस हैं ये आपको दिखाई देंगे। और सत्याग्रही मूवमेंट, जो 3 सत्याग्रही मूवमेंट हैं ये भी आ सकते हैं बोर्ड में। और बाकी मैं आपके लिए स्क्रीन रोक देता हूँ। यही है जो बोर्ड के जो ऑफिशियल जो बोर्ड ने डाले हैं CBSE ने, आपको यही मैप वर्क करने हैं। आप इनमें से देख के आप स्लाइड को रोक कर आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए जूम भी कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला आता है CBSE का जो सैम्पल पेपर था 2024-25 का, जो अभी हाल ही में पिछले महीने ही रिलीज़ हुए हैं CBSE द्वारा। तो उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, सेक्शन ए आ जाता है, 20% मार्किंग है इसमें। और ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, पेपर की टाइमिंग 3 आवर्स, मैक्सिमम आवर्स 80, और बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चन 37 है। सेम बोर्ड की तरह इसका पैटर्न है, आप इनको देख सकते हैं रोक कर। और बाकी यहाँ पर जो बोर्ड के हिसाब से जैसे बोर्ड में आते हैं सैम्पल पेपर, ठीक उसी प्रकार के सैम्पल पेपर्स हैं। ये आप देख सकते हैं, ये CBSE का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है जो CBSE ने अपलोड करा था हाल ही में। और ये पूरा उसका सेक्शन B 24 तक। फिर यहाँ से आता है आपका सेक्शन C जो शॉर्ट आंसर टाइप होगा, जो कि 3 मार्क्स के होंगे हर क्वेश्चन। फिर आपका आता है सेक्शन D जो 5-5 मार्क्स के होंगे, टोटल 4 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाई देता है सेक्शन E यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चन वाला पोर्शन। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देता है मैप मार्किंग, और बाकी जो ऊपर पे केस बेस्ड है और नीचे पे जो यहाँ पे आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देता है आंसर्स इन टॉपर स्टाइल। ये जो पोर्शन है इसको एक CBSE के मशहूर जो हमारे टॉपर हैं उनके स्टाइल में इनको बनाया गया है। और जो CBSE या हम कह सकते हैं अरिहंत के जो SST के हेड हैं मिसेस कीर्ति अरोड़ा, उनके द्वारा इनको बनाया गया है। और आप इनको ध्यान से देख सकते हैं, इनके आंसर पूरे डिटेल्ड और पूरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन्ड हैं, जो आपको आसान भाषा में आपको समझ आ जाएंगे। और हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं, किस हिसाब से आपको लिखना है बुलेट पॉइंट बनाकर, और आपको किस हिसाब से पॉइंट वाइज लिखना है आप उस तरीके से इनको देख सकते हैं। बाकी उसके बाद हमको दिखाई देता है ये बोर्ड एग्ज़ाम पेपर 2024 का हमें पेपर कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सेट 1, यहाँ पे फिल योर रोल नंबर जैसा बोर्ड में होता है, बिल्कुल वही पेपर है, बिल्कुल सेम। और आप इसमें देख सकते हैं जो जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ दिए गए हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। और उसके बाद ये सेक्शन ए है जो 2024 का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, उसका ये पेपर का सेट 1 है। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, ये इसमें MCQ प्रोवाइड कराए गए हैं, और इस टाइप से इसमें कुछ MCQs हैं। और बाकी जो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हैं सेक्शन D, सेक्शन E और सेक्शन B वगैरह। ठीक है, आप इनको ध्यान से देख सकते हैं। और अब उसके बाद जो इस बोर्ड एग्ज़ाम पेपर के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस और जो उनके आंसर्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे मैप मार्किंग आ जाती है। उसके बाद आ जाता है आंसर्स इन टॉपर स्टाइल। ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हैं किस तरीके से जिस टॉपर ने इन आंसर्स को लिखा होगा, किस तरीके से हर एक चीज़ को पॉइंट आउट किया गया है, और हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को एक पॉइंट बनाकर लिखा है। आप भी उसी तरह लिखने की कोशिश कीजिए इन सैम्पल पेपर की मदद लेके। और आपको यहाँ दिखाई देता है ये चीज़ प्रोफिशिएंसी बिल्डिंग जोन। ये चीज़ इस बार जो इस बार अनाउंस हुई है या इस बार जो आई है प्रोफिशिएंसी बिल्डिंग जोन का, आपको ये पेज दिखाई देगा। इसमें आपका प्रोग्रेस ट्रैकर भी आपको मिलता है कि आपने कौन सा सैम्पल पेपर आपने किया है, उसके आगे आप लोग टिक कर दीजिए। और उसके बाद आपके जितने भी मार्क्स आए हैं आप उनको यहाँ पर उनको लिख सकते हैं। फिल योर मार्क्स करके यहाँ पे लिखा गया है, आप वहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पे टोटल 15 सैम्पल पेपर्स आपको मिलते हैं, आपके जितने मार्क्स आते हैं आप उनको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे हमारा पहला सैम्पल पेपर देखने को मिलता है। अब बाकी यहाँ पे 15 सैम्पल पेपर्स हैं, तो फिलहाल अभी मैं सारे सैम्पल पेपर नहीं दिखा पाऊँगा, और इतना रिव्यू करना भी अभी ठीक नहीं रहेगा इस वीडियो में। बाकी मैं आपको जो मेन चीज़ है इसमें वो दिखाता हूँ। ठीक है, अभी हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपसे कहा था नोट्स के बारे में। ठीक है, नोट्स के बारे में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो हमें जो नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं इसमें, ठीक है, वो कुछ इस टाइप से आपको दिख रहे होंगे। मैं एक बार स्टार्टिंग से खोल देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये आता है हमारा नॉलेज बूस्टर। तो यहाँ पे प्रोग्रेस ट्रैकर है कि आपने किस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है, आप उसमें टिक कर लीजिए। ठीक है, और आप किन चैप्टर्स को, उन चैप्टर्स को मतलब आप टिक कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद ये इंडिया द कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड है हिस्ट्री का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आपको इसमें जो मेन टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे,
ठीक है। जो बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे उनके टॉपिक दिए हैं, बाकी पॉइंट आउट करके हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक वे में, जैसी ऑल इन वन आती है एसएसटी की, उस टाइप से इनको सॉल्व करके यहाँ पे दिया हुआ है पूरे अच्छे तरीके से। आपको देख सकते हैं पूरे चैप्टर का एक यूनिक रिव्यू करके यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर आ जाता है नेशनलिज्म इन इंडिया। इस तरीके से हर चैप्टर को अच्छे से यहाँ पे आपको शो किया गया है, आप देख सकते हैं। और इस साल का जो फॉन्ट है बहुत ही बेहतरीन फॉन्ट है, हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इनको सॉल्व कराया गया है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ छोड़ी गई है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि हर एक चीज़ को मार्क करा गया। आप देख सकते हो हर एक क्रॉप है, खारिफ रावी, देखो हर चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है, उस क्रॉप के बारे में। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छोड़ दी गई है, हर एक चीज़ को यहाँ पे डिटेल्ड आपको बताया गया है, आप इनको देख सकते हैं। बाकी यही चीज़ें थी। और उसके बाद जो यहाँ पे इस साल जो हमें देखने को मिलता है, जो हमें पहले नहीं देखने को मिला था, वो था 50 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, ठीक है, जिनके बारे में अभी हम देखेंगे। तो जो हमारे 50 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो अभी यहाँ से शुरू होते हैं। ये है हमारे 50 MPQs, यानी 50 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। हर एक चैप्टर के आपको यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन दिखाई देते हैं जो बोर्ड एग्जाम में अकर होंगे। यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें से बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। अब आपको देखना है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। और अगर आप लोगों को ऐसी कोई भी अरिहंत से रिलेटेड कोई भी बुक चाहिए हो, सैम्पल पेपर चाहिए हो मार्केट से कम रेट में और एक अच्छे और ट्रस्टेबल वे में, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। बाकी मैं अपना कांटेक्ट नंबर अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8218922552। और ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। बाकी यहाँ पर हमें ये मैं यहाँ पे अभी ओसवाल पब्लिशर्स को भी थैंक करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे ये मोस्ट लाइकली CBSE क्वेश्चन बैंक दी, जिसमें हर बोर्ड एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो इनमें डाले गए हैं। और ये बुक भी बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको ये बुक चाहिए होगी तो आपको मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आपको अरिहंत की बुक चाहिए हो तो अरिहंत की बुक अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपको अफोर्डेबल रेट में और एक अच्छे रेट में, जो मार्केट प्राइस से कम हो, उसमें बता सकता हूँ। और आपको अरिहंत से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे वो साइंस की हो या किसी भी सब्जेक्ट की हो, आप मुझे बता सकते हैं। और बाकी मैं एजुकार्ट को भी थैंक करना चाहूँगा जो उन्होंने हमें ये बुक भेजी। और अरिहंत को मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं अरिहंत से, और अरिहंत को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये बुक एज अ फ्री स्पेसिमेन प्रोवाइड करी है, ठीक है। और थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। और अगर आप भी इन बुक को परचेज़ करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में 90 से ऊपर मार्क्स आए, 90% से आप क्रॉस कर जाएं और आपका 10th का साल बहुत ज़्यादा बेहतर जाए, तो आप प्लीज़ अरिहंत को सपोर्ट कीजिए और अरिहंत की बुक का इस्तेमाल कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ायदे मिलेंगे अरिहंत की बुक को इस्तेमाल करने से, क्योंकि मैं अरिहंत से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। और ये ऑल इन वन जो आपको दिखाई दे रही होगी अरिहंत की हिंदी की, ये भी वहीं से मुझे प्रोवाइड करी गई है। और अरिहंत का आइटम सबसे बेटर होता है हर एक पब्लिशर्स में।